तो आज हम सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इसी साल जेईई मेंस में 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, इसमें हमको जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उनके प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ ई की पावर में दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स की पावर 8 दिया हुआ है। तो देखा है तो इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आपको एक लॉ का प्रॉपर्टी पता है तो ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर वो नहीं पता है तो भाई इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अगर जो प्रॉपर्टी वो ये है ई की पावर ln x, ठीक है, इज इक्वल्स टू x होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस ई होता है। तो अगर ये दोनों बेस और ये जो पावर दिया हुआ है, ये अगर दोनों सेम है तो जो यहाँ x पर है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो दिया हुआ वैल्यू है वो यही हो जाता है। अगर x की पावर 8 है, x की पावर 7 है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 8 दिया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ e की पावर में दिया हुआ है और यहाँ पे हम e की पावर बनाएंगे ताकि दोनों पावर को हम इक्वेट कर सके। ठीक है, तो e की पावर 5 ln x का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 3 इक्वल्स टू हम e की पावर ln x की पावर 8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ से हम दोनों जो बेस जो है सेम है, पावर को इक्वल कर लेंगे। तो 5 ln x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा ln x की पावर 8, जो कि होगा 8 ln x। पावर को आगे ले आए। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए हैं। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे हम, तो ये 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 8 ln x इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे हम लोग ln x को ना y ले लेते हैं छोटा करने के लिए थोड़ा सा। 5y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 5y स्क्वायर और ये तुम दिया हुआ है 5 और 3 हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं माइनस का 5y माइनस का 3y, ठीक है, प्लस का 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 5y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, y माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक y की वैल्यू आ रही है 3/5 और एक y का वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, तो y क्या दिया हुआ है, y है ln x। ठीक है, और ये दिया हुआ है 3/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 3/5। ठीक है, और यहाँ पे है ln x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी e। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमसे पूछा है, तो e की पावर 3/5 मल्टीप्लाई बाई e, यानी कि e की पावर 5 और 3 8, 8/5, तो e की पावर 8/5 इज दी करेक्ट आंसर। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3। तो ये मेरा था। ठीक है।